रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, अपने विचारपूर्ण भाषण में आपने यह ठीक ही कहा है कि देश के कल्याण तथा प्रगति के लिए सरकार तथा उद्यमियों में सहयोग बड़ा आवश्यक है। इस प्रकार के सहयोग के लिए सबसे पहली आवश्यकता है एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझना। मेरा आज का भाषण इसी भावना से प्रेरित है। जो दशक अब समाप्त होने जा रहा है उसे विकास दशक का नाम दिया गया था, परंतु हमारी आशाएं एवं लक्ष्य पूरे नहीं हो सके। हमारे अपने देश में ऐसी कई दुखद घटनाएं हुई हैं जिनसे हमारा विकास रुक गया है। हम अपनी मंजिल तक न पहुंच सके, तथापि इन रुकावटों के कारण ही आयोजन के महत्व को हम पूरी तरह समझ सके हैं। इसके साथ ही हम यह भी अनुभव करने लगे हैं कि मंदी से उत्पन्न समस्याओं जैसे शिक्षित लोगों के लिए रोजगार जुटाना आदि को केवल विकास की गति तेज करके ही सुलझाया जा सकता है। पिछली कमी को भी हमें पूरा करना है। हमारी आज की आर्थिक समस्याएं हमारे लिए चुनौती हैं, क्योंकि हम आज प्रौद्योगिकी के ऊंचे स्तर की ओर बढ़ रहे हैं। यदि पिछले वर्षों में हमें विदेशी आक्रमणों, सूखे और राजनीतिक अनिश्चितता का सामना न भी करना पड़ता तो भी यही बात होती। आपने ठीक ही कहा कि परिवर्तन अपने साथ चुनौतियां लाता है। परिवर्तन से हमारी आकांक्षाएं बढ़ती हैं। विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा होती है। सौभाग्यवश खेती के क्षेत्र में सुधार और औद्योगिक मंदी के थोड़ा सुधरने के कारण हम दृढ़ता से आगे बढ़ने की स्थिति में हो गए हैं। इससे हमारे लोगों में एक नया दृष्टिकोण आएगा, इसमें कोई शक नहीं। हम यह कई बार देख चुके हैं कि केवल आंकड़ेवार लक्ष्य प्राप्त करना ही सफलता या प्रगति का लक्षण नहीं है। आयोजन कोई आंकड़ों का खेल नहीं, यह तो सारे समाज की भलाई के लिए सामाजिक शक्तियों का कुशल आयोजन है। आजकल के संदर्भ में तो यह और भी सच है। हमारे योजना तैयार करने वालों को हमारी सामाजिक समस्याओं के स्थायी हल ढूंढने चाहिए। लक्ष्यों से सामाजिक उद्देश्यों का पता लगता है, परंतु आंकड़ों की भीड़ में हमें अपनी सामाजिक वास्तविकताओं को नहीं भूलना चाहिए। हमें खेती और उद्योग दोनों क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ाना है, पर इस कीमत पर नहीं कि विषमताएं बढ़ें और आर्थिक शक्ति कुछ एक लोगों की मुट्ठी में इकट्ठी होने लगे। सरकार केवल एक ठोस आधार बनाकर ही संतुष्ट न होगी कि इसके ऊपर लोग मनचाहा ढांचा खड़ा कर सकें।
यह जिम्मेदारी सरकार पर है कि वह आर्थिक रचना के साथ साथ आर्थिक न्याय भी दिलवाए। इसलिए मुझे खुशी है कि राज्य के निर्देशक तत्वों को आप लोगों ने स्वीकार किया है और इसके साथ यह भी कि देश की आर्थिक आवश्यकताओं तथा सामाजिक लक्ष्यों को पूरा करने में सरकारी क्षेत्र का योगदान एवं भूमिका बड़े महत्व की है। परंतु सरकारी क्षेत्र के लिए अपनी कुशलता से अपनी उपयोगिता सिद्ध करना आवश्यक है। सभापति महोदय, मैं इस बात से सहमत हूँ कि सरकारी क्षेत्र की कार्यकुशलता केवल प्रबंध अधिकारियों के भर्ती करने मात्र से नहीं बढ़ जाएगी, बल्कि अधिकाधिक विशेषज्ञता प्राप्त अधिकारियों की भर्ती द्वारा बढ़ेगी। हम प्राय साधनों की कमी की बात करते हैं, यह काफ़ी सीमा तक सच है, लेकिन इससे अधिक कमी प्रबंध विशेषज्ञों की है, जो कि सरकार और निजी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से अनुभव की जा रही है। पूंजी एकत्र करना, इमारत बनाना और मशीनरी लगाना उच्च स्तर की कार्यकुशलता से कारखाना चला सकने से कहीं सरल काम है। बाहर से तकनीकी योग्यता खरीद लेना देश में इसे विकसित करने की अपेक्षा कहीं सुगम है। इसी प्रकार एक ही स्थान पर प्रबंध और तकनीकी जानकारी एवं योग्यता को एकत्र कर पाना और भी कठिन है। ऐसे कामों के लिए जिनमें पहले सूझबूझ और योग्यता की आवश्यकता होती है, हमें उच्च योग्यता वाले आदमी चाहिए, चाहे वे कहीं से भी मिलें, सरकारी क्षेत्र से या निजी क्षेत्र से। ऐसा कहा जाता है कि निजी क्षेत्र की कमियों या भूलों का नुकसान उद्यमियों को ही उठाना पड़ता है, परंतु यह पूर्णतया सही नहीं है, क्योंकि निजी क्षेत्र में भी राष्ट्र का ही तो धन लगा है, परंतु सरकारी क्षेत्र की कमियों का कुप्रभाव राष्ट्र के धन के साथ साथ देश के लोगों, उनकी आशा आकांक्षाओं पर पड़ता है। कई अध्ययनों के परिणाम स्वरूप हमने सरकारी क्षेत्र की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। हाल में की गई नियुक्तियों में यह प्रवृत्ति स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। अब अधिकाधिक ऐसे लोगों को लिया जा रहा है जिनमें कार्य विशेष का अच्छा ज्ञान है, योग्यता है और इसके साथ ही है उद्योग एवं व्यापार दोनों क्षेत्र का दीर्घ अनुभव। आपने कहा है कि संसाधनों का पैदा करना उनके संचय करने की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। क्या यह आंशिक सत्य नहीं? संसाधन काम में न आए तो निरर्थक है और संसाधनों का पता लगाने और विकसित करने के लिए भी तो साधन चाहिए। उदाहरण के तौर पर तेल या अन्य खनिज पदार्थों के खोजने पर पूंजी लगानी पड़ती है। जमीन स्वयं में एक संसाधन है,
उस जमीन तक पानी पहुंचाने के लिए भी साधनों अर्थात धन की आवश्यकता होती है। इन सबको जुटाने यानी सिंचाई योजना की स्थापना के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी चाहिए। यह पहले से विकसित साधनों को छोड़कर भला और किस स्रोत से प्राप्त हो सकती है। सहायता के रूप में तो छोटी सी राशि ही मिल सकती है। इसलिए हमारी नीति यह रही है कि साधनों को ढूंढा जाए, उन्हें उद्योगों व विभिन्न परियोजनाओं में लगाकर बढ़ाया जाए और इस प्रकार उत्पन्न अतिरिक्त धन के एक भाग को देश के लाभार्थ विभिन्न परियोजनाओं में लगाए जाएं। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपने यह कही है कि क्षेत्रीय विषमताएं सामाजिक तनाव फैलाती हैं। मैं स्वयं इस विषय पर काफ़ी चिंतित हूँ। देश के कई भागों में आंदोलन हुए हैं।